प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। हाई लेवल मीटिंग जारी है। तीनों सेना प्रमुख सीडीएस के साथ पीएम की बैठक हो रही है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है। प्रधानमंत्री आवास में बैठक हो रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल मीटिंग जारी है। तीनों सेना प्रमुख सीडीएस के साथ पीएम की बैठक हो रही है। जिस तरह से पाकिस्तान बार बार नापाक हरकतें करता नजर आ रहा है, साजिश रचता नजर आ रहा है, भारत के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाता नजर आ रहा है, इससे लेकर आगे की क्या रणनीति होगी, आगे किस तरह से भारत वार करेगा पाकिस्तान पर, इसे लेकर बातचीत हो रही है, चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास में यह बैठक जारी है। तो बड़ी खबर है, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल मीटिंग हो रही है। तीनों सेना प्रमुख सीडीएस के साथ पीएम की चर्चा हो रही है। आगे की रणनीति पर, आगे किस तरह से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी, धूल चटाया जाएगा, इसे लेकर चर्चा की जा रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हो रही है। तीनों सेना प्रमुख इस बैठक में अभी जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत, एक और तो तनाव की स्थिति बनी हुई है, दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक रखी गई है। तीनों सेना प्रमुख सीडीएस के साथ पीएम की बैठक हो रही है। क्या कुछ चर्चाएं हो रही है, क्या कुछ रणनीतियां बनाई जा रही है? मैं देखिए, प्रधानमंत्री आवास पे जो बैठक है वो उसी क्रम का हिस्सा है जो आज दिन भर की बैठकें चली हैं। रक्षा मंत्रालय में भी बैठकों का दौर चला, जिसमें तीनों सेना प्रमुख थे और रक्षा मंत्री थे। और अब जो ये बैठक चल रही है, इसमें जो है तीनों रक्षा जो विभाग है, हमारे रक्षा जो दल है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इन तीनों के अध्यक्ष जो है वो एक साथ पहुँचे हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे NSA अजीत डोवाल भी मौजूद हैं। और इनकी मौजूदगी में जो है आगे की क्या रणनीति है उसके ऊपर बातचीत जो है वो यहाँ पे जो संभावना जताई जा रही है कि वो हो रही होगी। चूंकि यह बहुत ही गोपनीय स्तर की बातचीत है, इसमें कोई भी बात चूंकि सामने नहीं आनी है, लेकिन आगे भारत की दशा और दिशा किस तरह से तय करनी है, किस तरह से भारत पाकिस्तान को जवाब देगा, आक्रमण अगर पाकिस्तान करता है तो उसका जो है किस तरह से उसे निपटा जाएगा, मुंहतोड़ जवाब किस तरह से दिया जाएगा। साथ ही साथ भारत के पास लॉन्ग टर्म जो वॉर है उसको लेकर के रणनीतियां जो भारत बना करके बैठा हुआ है वो किस तरह से अंजाम दिया जाएगा, किस तरह से अब जो है दुश्मन के खेमे में सेंध लगाई जा सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पे विचार विमर्श जरूर हो रहे होंगे। और तीनों सेना अध्यक्ष जो है इस बात को लेकर के वहां पे पहुंचे होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि सारी की सारी जो जिम्मेदारी है, सारा का सारा जो फैसला है वो हमारे सेनाध्यक्षों को करना है, हमारी सेना को करना है कि कैसे और कब किस तरह से हमले को अंजाम देना है। और किस तरह से जो ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया गया था उसके पहले उन्होंने कहा था कि किस तरह से इस हमले को अंजाम दे करके न्याय दिलाना है पूरे हमारे जो पीड़ित लोग रहे हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही भारत जो है एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी पे भी काम कर रहा है। वो स्ट्रैटेजी ये है कि यहाँ से पाकिस्तान को न बख्शा जाए, न छोड़ा जाए। लिहाजा न सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन बल्कि डिप्लोमेटिक ऑपरेशन भी काफ़ी तेजी से, काफ़ी कहा जाए मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। और ख़ास तौर पर भारत की ये कोशिश है कि पाकिस्तान को IMF में बैन कराया जाए, जहाँ से उसे अक्सर जो है कर्ज मिल जाता है और कर्ज के बिना पे पाकिस्तान एक बड़ा हिस्सा उस पैसे का अपने मिलिट्री पे और आतंकियों को पोषित करने में लगाता है। तो ये भारत में जो है लगातार बैठकों का जो है वो माफ़ी चाहूँगा, दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। और इस बैठकों में देखेंगे कि जितने भी भारत के पावरफुल एम्बिट वाले जो लोग हैं वो इन बैठकों को जो है अंजाम दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो DG रैंक के अधिकारी हैं उनके साथ उन्होंने बैठक की। अजीत डोवाल ने भी उनके साथ मुलाकात की। तो IB के जो मुखिया है वो भी जो है गृह मंत्री से उन्होंने भी बातचीत की है। तो यानी कि जो इंटरनल सिक्योरिटीज़ है और एक्सटर्नल जो हमारे जो चैलेंजेज हैं उन तमाम मसलों को लेकर के जो है बातचीत चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी हर किसी से लगातार कोऑर्डिनेशन में है, हर किसी को सुन रहे हैं, डायरेक्शंस भी दे रहे हैं। तो यहाँ जो भारत की लीडरशिप है महिमा, वो पूरी तरह से जो है एक्टिव है और कहीं से कोई लूप होल्स नहीं छोड़ना चाहती है। जहाँ मैं खड़ा हूँ वो दिल्ली है और यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ही पुलिस की जो है मोबिलाइजेशन
मोबिलाइजेशन हुई, उन्हें जो है ब्रीफ किया जा रहा है। टुकड़ियां बनी हुई है छोटी छोटी पुलिस कर्मियों की जो है इस कैपिटल की सुरक्षा में लगी हुई हैं। जितने भी यहाँ राजधानी में जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, हाई प्रोफाइल एरियाज हैं, उनको जो है उनकी घेराबंदी, उनकी चौकसी काफ़ी ज़्यादा कर दी गई है। अभी यहाँ पे जो है सायरन की टेस्टिंग भी हुई यहाँ पे ITO में, और यहाँ पे 40 सायरन इंस्टॉल किए जा रहे हैं और इनका जो कमांड होगा एक ही होगा कि खतरे की सूरत में इसको एक ही साथ जो है बजाया जाएगा। तो ये दिल्ली की पूरी तरह से तैयारी है, कैपिटल की तैयारी। और इसी तरह से जो बॉर्डर स्टेट है, गृह मंत्री ने वहाँ के भी जो है बातचीत की है, वहाँ जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की कि वहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम किस तरह से है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास।